जिसमें महाराजगंज में 57.48% वोटिंग होती है। गोरखपुर, जहां से आप ये बुलेटिन देख रहे हैं, सीएम का क्षेत्र है, सीएम यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर 53.90% वोटिंग हो जाती है। देवरिया, जहां पर कृषि मंत्री ताल ठोक रहे हैं, सलमणि त्रिपाठी चुनाव लड़ रहे हैं, हॉट सीट है कई सारी, वहां पर 51.51% जो है वोटिंग परसेंट निकल कर आया है। बस्ती 54.07%, बलिया 51.74% वोटिंग हो जाती है। कुशीनगर में 55.01% की वोटिंग हुई है। सिद्धार्थनगर थोड़ा पीछे रहा है, यहाँ 49.84% वोटिंग हुई। अंबेडकर नगर में अच्छा वोटिंग परसेंटेज निकल कर आया है और यही वो जिला है जहां बसपा, सपा और बीजेपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला आपको कई सीटों पर दिखाई देगा। यहाँ 58.68% वोटिंग हो जाती है। बलरामपुर सबसे पीछे रहा है, 48.41% वोटिंग हुई और संत कबीर नगर में जो है 51.14% वोटिंग होती है। तो ये छठे चरण में कहां कितनी हुई वोट की चोट जनता द्वारा, वो हमने आपको दिखाई। अब हम आपको ये बताते हैं कि कैसे छठे चरण में शाम 5 बजे तक 55.31% मतदान हुआ है। पिछले 5 चरणों में इस छठे चरण में जो जिले हैं वो कैसे कहां रहा है वो भी आप देख लीजिए। इस बार पहले चरण में 62.4% मतदान होता है, लेकिन 2017 में पहले चरण में 63.5% मतदान हुआ था, यानी कि 1.1% 2017 के मुकाबले कम रहा। अब आप आगे बढ़िए, दूसरा चरण जब हुआ रुहेलखंड में तो वहां पर 64.7% मतदान होता है, जबकि 2017 में 65.7% मतदान हुआ करता था। तो ये देखिए, हमने आपको बताया कि पहला और दूसरा चरण जब रहा तो पहले कितना मतदान हुआ था और अब कितना मतदान हुआ है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज कम और ज्यादा होने के भी राजनीतिक पंडित कई मायने बताते हैं कि सत्ता के पक्ष में है जो सत्तारूढ़ पार्टी है अभी, या फिर विपक्ष में है। अब हम आपके सामने तीसरे, चौथे और पांचवें चरण का भी 2017 और 22 का ट्रेंड रख देते हैं। तीसरे चरण में 62.2% मतदान हुआ 2017 में। अब आप आ जाइए इस साल, अब जब चुनाव चल रहे हैं, 60.4% मतदान होता है, यानी कि 1.8% मतदान जो है वो कम हुआ। अब आगे बढ़िए, चौथे चरण में जब कुछ सीटें मध्य उत्तर प्रदेश और अवध की थी तो 62.7% मतदान हो जाता है। 61.7% मतदान हुआ था 2022 में, यानी कि 1% अभी भी ये हिस्सा पीछे रहा 2017 के मुकाबले। पांचवा चरण 58.4% मतदान होता है 2017 में और 57.3% मतदान होता है 2022 में। ये इंपॉर्टेंट चरण था जब अवध की सीटों पर चुनाव होता है, अयोध्या में चुनाव होता है, प्रयागराज में चुनाव होता है, यहाँ पर भी 1.1% वोटिंग कम रही। तो ये आपने आंकड़े देखे 2017 में वोटर्स का कितना उत्साह था, 2022 में आखिर वोट की चोट कितनी हुई है। अब हम आपके सामने रखते हैं कि ट्रेंड आखिर क्या क्या कहते हैं, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज कम होना, ज्यादा होना बहुत कुछ तय करता है और कैसे कैसे ट्रेंड बने वो भी आप देखिए। ट्रेंड कहता है कि जब वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होता है तो विपक्षी दलों को फायदा होता है। कैसे, ये ट्रेंड कैसे बना और पिछले चुनावों में क्या दिखा वो भी आप देखिए। हम शुरुआत करते हैं 2012 से। कहते हैं कि जब वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होता है, सत्तारूढ़ पार्टी को नुकसान होता है और विरोधी पार्टियों को फायदा होता है, सत्ता में आने के उनके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ये ट्रेंड बना खासतौर पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में। अब वो 2012 से हम शुरुआत करते हैं। जब मतदान प्रतिशत बढ़ा तो विपक्षी दल यानी कि सपा को फायदा हुआ और यहाँ बहन जी की सरकार चली गई और साइकिल की सरकार बन जाती है। अब आप 2017 में आ जाइए, जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। 2017 का पूरा आंकड़ा हमने आपके सामने रख दिया और उससे आप समझ गए होंगे कि पिछली बार के मुकाबले इस बार वोटिंग परसेंटेज कम रहा है। तो 2017 में जब वोटिंग परसेंटेज ज्यादा रहा, प्रचंड बहुमत के साथ योगी की सरकार बनती है, भाजपा की सरकार बनती है। ऐसे में विपक्षी दल बीजेपी तब थी तो उसको फायदा हो गया। लेकिन इस बार मतदान प्रतिशत दूसरे फेज में तो अच्छा दिखाई दिया, लेकिन बाकी सभी चरणों में कम दिखाई दिया है 2017 के मुकाबले। तो इसके मायने क्या हैं वो अब आप आसानी से समझ सकते हैं जब हमने आपके सामने तमाम तथ्य रख दिए हैं। यूपी की महाभारत में हम आपके सामने विश्लेषण रखते हैं, ये विश्लेषण हमने रख दिया आपके सामने, अब आप आकलन करते रहिए। अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से दिग्गज रहे जिन्होंने आज वोट डाला है, अपनी किस्मत भी आजमा रहे हैं, कड़ी टक्कर भी उनको मिल रही है और खासतौर पर गोरखपुर की सीट जहां से योगी आदित्यनाथ लाल को